अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है कंटिन्यूड रेशियो। अब इस टॉपिक में मैं आपको बस एक बात ये क्लियर करना चाह रही थी कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन होती है एक, और ये कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो ये कोई अमाउंट है या ये कोई फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, वटेवर। इसमें आपको हम इसमें एक्स वाई जी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब इधर आपको अगर वैल्यू दे दी गई है, कहा गया कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो 30 है। 30 रुपीज़ कह लें, अगर आपने कोई क्वांटिटी ली है तो मैंगोज़ हैं, जो भी है। हमने इस वक्त इसको एक्स कहा है कि वो 30 है। तो क्या बाकी वाई एंड जी की क्या वैल्यू होगी? देखें इधर आपको पता होना चाहिए, जब आप रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये रेशो है, इसको सिंप्लीफाई करें, तो आप क्या कर रहे होते हो? आप किसी कॉमन फैक्टर से इन तीनों को सेम नंबर से, यानी इन तीनों को डिवाइड करते हैं ना। अब जैसे मैं इधर इन सबको 3 से डिवाइड करूं तो मेरी सिंप्लीफाइड रेशो आ जाती है 2, 3, 4। अब वैल्यू का पूछना इसका ऑपोजिट ऑपरेशन है ना। मीन्स अगर आपको यहाँ पे हम कहें कि इसकी वैल्यू करें, अगर हम इस चीज़ को आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हमें नहीं पता कि ये किससे डिवाइड हुआ है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि एज्यूम कर लेते हैं वो कोई नंबर ए है, ठीक है। तो वो ए आप फाइंड करेंगे और फिर आप उस ए को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही है। अब देख लें इधर वही चीज़ हुई है कि आपको रेशो बता दी। अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग क्या है, उन्होंने आपको एक की एक वेरिएबल की उन्होंने आपको अमाउंट बता दी 30, और 30 ऐसा है कि आपको पता चल रहा है 10 से डिवाइड हुआ है ना, तो ये 3 ऊपर रेशो बनी है। अब हमने क्या करना है, हमने इन सब के साथ इन 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी बाकी की वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब अगेन मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाएं, आपको पहले हमने जो पढ़ चुके हैं अब तक कि आपको वैल्यू दी होती है और आपको कहा जाता है राइट डाउन इट्स रेशो। तो आप क्या करते हो, कॉमन फैक्टर के साथ इन सब को डिवाइड करते हो। जैसे अब इधर हमें कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है 10, ये 10 के साथ डिवाइड होते हैं। आप इनको डिवाइड करके आपने देखा आपकी ये रेशो आती है। अब अगर आपको कहा जाए कि रिवर्स जाना है आपने, ठीक है, अब यहाँ पे ये सम आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ट्रिकी दिया जाएगा, तो तब हम उसको किसी और स्टाइल से करेंगे। जैसे ये मैंने आपको ये बताया है कि ए को फाइंड करना पड़ता है, आपको कुछ भी नहीं एज सच बताते, आप फाइंड आउट करते हैं। इधर आपको उन्होंने एक वेरिएबल की वैल्यू बता दी है, और वो वैल्यू भी ऐसे अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी। अगर मैं ये सब कुछ रेज कर दूं, मैंने यहाँ पे कहा हो कि एक्स जो है वो 27 है, ठीक है, आप बाकी वाई एंड जी की भी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगेन आप थोड़ी देर के लिए सोचें रिवर्स जाने के लिए, 27 को किस नंबर से डिवाइड किया होगा तो 3 आंसर आया है? आपने कहा 9 के साथ, ठीक है। अब अब आप, और अगर मैं अब इसका मैं ऑपोजिट पूछूं आपसे, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 27 आया है? ऑब्वियसली 9 के साथ। आप यही नंबर पकड़ के सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 टाइम्स 45, 2 9 टाइम्स 18। तो आपके पास ये एक एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाते हैं शॉर्ट, ये आपको क्विकली रेशो, देखिए रेशो एक वेरिएबल की अगर आपको अमाउंट दे दिया है, दूसरे की फाइंड आउट करना इसीलिए आसान है क्योंकि इनको सेम नंबर यानी कॉमन फैक्टर के साथ या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया, वाइस वर्सा ना। अगर आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो आप वो डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं, और अब अगर आपने उसकी वैल्यू निकाली है तो आप उसी कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ आ गई हो।